भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु तं भागवत सेवया नित्यं भागवतं सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्ति श्लोके भक्ति अति उत्तम श्लोक भक्तिर्भवति भागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय श्लोक संख्या 27। सदा लब्ध रुचेर्महामते तस्मिन् सदा प्रिय सर्वस्व स्खलितामतिर्मम ययाहमेतत् सदसत्समायया पश्येमहि ब्रह्मणि कल्पितं परे तस्मै तदलब्धा रुचे महामते प्रिय श्रावस्ये अस्खलितामति मम जयाहम् एतत् सत् असत् समायया पश्ये मोहि ब्रह्मणि कल्पितं परे कल्पितं परे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। तस्मिन् अस्तदा लब्ध रुचेर्महामते तस्मिन् तदा महामते प्रिय श्रवस्य स्खलिता मतिर्मम यया में तत् सदसत् स्वमायया मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे हरे कृष्ण। तस्मन् तदा लब्ध रुचे महामते तस्मिन् तदा लब्ध रुचे महामते प्रिय सर्वस्य अखिलितामतिमम् यथा
यथायहम् एतत् सत्य स्वमयाय पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। तस्मेत् सस्तदा लब्धरुचेर्महामते महामते प्रियश्रवस्य स्खलिता मतिर्मम प्रिय नमः। ययाहामेतत् सदसत्समायया पश्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे परे। और कौन है? दीक्षा और जी प्रभु जी। क्या हुआ? आप क्यों नहीं पढ़ रहे? सब पढ़ रहे अपनी तरफ से, आप क्यों नहीं पढ़ रहे? प्रभु जी मैं पढ़ रही थी, माइक भी ऑन था मेरा। पढ़ो अभी। हम सबके पीछे पीछे जैसे बोल रहे थे वैसे ही पढ़ रहे थे, क्योंकि हमको पीछे हिंदी पीछे अच्छे से नहीं, नहीं पीछे आता। पीछे नहीं, सभी जैसे आगे आगे बोला, अभी आपको भी आगे बोलना है। हम नहीं बोल पाएंगे। मेरे को मत बोलने बोलिए। अच्छा, क्यों नहीं बोल पाएंगे? हिंदी नहीं पढ़ पाते हैं अच्छे से। इंग्लिश पढ़ पाएंगे? नहीं है, जी प्रभु जी पढ़ लेंगे। अच्छा, तो ठीक है, इंग्लिश निकाल रहे हैं। इंग्लिश नहीं निकाली अभी। हाँ निकाल दीजिए। ठीक है। उसकी इच्छा है इंग्लिश में प्रभुपद का बुक पढ़ना, तो थोड़ा पढ़ना। कहाँ है प्रभुपद का बुक? एक मिनट, तब तक थोड़ा हरे कृष्ण कीर्तन करो 1 मिनट के लिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। से आवाज आ रहे है, धक 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 धक। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दीक्षा पढ़ो।
प्रभु जी नहीं, हिंदी में अभी आ रहा है। ये तो इंग्लिश एक दिख सेकंड। रहा है यहाँ पर। एक सेकंड, एक सेकंड। होके ज्वाइन करती हूँ। एक एक बहाना कर रहे हैं। प्रभु जी सही में नहीं आ रहा है, देख लीजिए। क्यों शेयर नहीं की? नहीं, अभी हिंदी आ रहा है प्रभु जी, अभी इंग्लिश नहीं है। ये क्या है? Thank- आया इंग्लिश? अब आया। आ गया। पढ़िए। Oh, great stage. As soon as I got a trace of the personality कौन सा पढ़ रहे हैं? of ये नीचे में जो लिखा है ना, वो ग्रेड से Oh ये वाला। God. हाँ, ओ ये ग्रेट सेड। ये देखो इंग्लिश है। तस्मिंस्तदा लब्ध रुचेर महामते। पढ़ो, बोलो। बोलो। दशमेत्रे तदा लभा महामते रे मते यजाहमेतत् सदसत् समायया पश्येमयि ब्रह्म। हाँ चलो अभी, चलो इसका ट्रांसलेशन पढ़ो इंग्लिश। अब बोले थे ना हिंदी नहीं आता, इसीलिए इंग्लिश ला दी है। पढ़ो। कहाँ से पढ़े? कहाँ से? ओ ग्रेट सेज। ओ ग्रेट सेड। कहाँ गया? सुने, पढ़ो। पढ़ने स्क्रीन बैक कर रहा। ओ ग्रेट सेज, as soon as I got a trace of the personality of Godhead, my attention to heart of the Lord was अनफ्लिंचिंग, unclenching, and as my trace developed, I could realize that it was only in my ignorance that Ignorance. I had accepted gross and subtle covering for both the Lord and I are Transcendent. चलिए गीता माता जी आपको Transcendent. थोड़ा सुनाएंगे, कल से इंग्लिश पढ़ना, ठीक है? गीता माता जी थोड़ा पढ़ दीजिए एकदम Hare सरल। Krishna. Purport. Ignorance in material existence is compared to darkness, and in all Vedic literatures, the personality of Godhead is compared to the sun. Wherever there is light, there cannot be darkness. Hearing of Lord's pastimes in itself transcendental association with the Lord, because there is no difference between the Lord and his transcendental pastimes. To become associated with the supreme light is to dissipate all ignorance. By ignorance only, the conditioned soul wrongly thinks that both he and the Lord are products of material nature. But in fact, the personality of Godhead and the living beings are transcendental, and they have nothing to do with the material nature. When ignorance is removed and it is perfectly realized that there is nothing existing without the personality of Godhead,
then nescience is removed. Nescience is removed. Since the gross and subtle bodies are emanation from the personality of Godhead, the knowledge of the light permits one to engage both of them in the service of the Lord. The gross body should be engaged in acts of rendering service to the Lord, as in bringing water, cleansing the temple, or making obeisances, etc. The path of archer or worshipping the Lord in the temple involves engaging one's gross body in the service of the Lord. Similarly, the subtle mind should be engaged in hearing the transcendental pastimes of the Lord, thinking about them, chanting his name, etc. All such activities are transcendental. None of the gross or subtle sense should otherwise be engaged. Such realization to transcendental activities is made possible by many years of apprenticeship in the devotional service, but simply attraction of love for the personality of Godhead as it was developed in the Narendra Muni. Narendra Muni? Narad Muni. In the Narada Muni, by hearing is highly effective. Hare Krishna. हरे कृष्ण। इंग्लिश थोड़ा अलग है, क्यों? अमेरिकन इंग्लिश है, इटालियन इंग्लिश है, लेकिन फिर भी समझने वाला बहुत समझ। अच्छा है। हाँ, अच्छा है। वो ग्रेट है। सही है। हे महामुनि, as soon as I got a taste of the personality of Godhead, जैसे मुझे भगवान की प्रेमोई भक्ति का आस्वादन प्राप्त हुआ, my attention to hear of the Lord was unflinching. तो भगवान के प्रति मेरी सुनने की जो इच्छा वो बढ़ती गई, and as my taste developed, मेरी जो रुचि है बढ़ती गई, I could realize that it was only in my ignorance. मैं समझ गया कि मेरी अज्ञानता के कारण ही that I had accepted gross and subtle coverings. मुझे सूक्ष्म और भाई स्थूल शरीर प्राप्त हुआ। For both the Lord and I transcended. किंतु सच्चाई है कि मैं और भगवान दोनों ही दिव्य। तो माता जी तो अनुवाद में पढ़ ले कि हे महामुनि, ज्यों ही मुझे भगवान का आस्वाद प्राप्त हुआ, त्यों ही मेरा ध्यान भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया, और ज्यों ही मेरी रुचि विकसित हो गई, त्यों ही मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानता वशी स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया, क्योंकि भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। और एक बार पढ़ दीजिए हिंदी, प्रीति माता जी। हरे कृष्ण। प्रीति पढ़ेगी? प्रीति माता जी पढ़िए। अनम्यूट कर ले। हाँ पढ़िए। भौतिक जगत में अज्ञानता की तुलना अंधकार से की जाती है, और समस्त वैदिक साहित्य में भगवान की तुलना सूर्य से की गई है। जहाँ कहीं प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रह पाता। भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता है। परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा सारे अज्ञान को भगाना। केवल अज्ञानवशी बद्ध जीव झूठे ही यह सोचता है कि वह तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न हुए, लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य है और उन्हें भौतिक प्रकृति से कुछ लेना देना नहीं होता। जब अज्ञान दूर हो जाता है और यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है, तब अविद्या हट जाती है। चूंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से ही उद्भूत है, अतएव प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है।
स्थूल शरीर को भगवान की सेवा में यथा जल लाने, मंदिर बहारने या नमस्कार करने आदि में लगाना चाहिए। अर्चना में अर्थात अर्चना में अर्थात मंदिर में भगवान की पूजा करने में इस स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा करने में होता है। इसी प्रकार सूक्ष्म मन को भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण, उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए आदि ऐसे सारे कार्य दिव्य हैं। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है। लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि ने जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न हुआ वह अत्यंत प्रभावशाली होता है। अत्यंत प्रभावशाली होता है। तो बहुत सुंदर, हम लोग तात्पर्य दो बार रीडिंग किए। जो श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि अनेक जन्मों के बाद, परिश्रम करने के बाद, भक्ति करने के बाद किसी का भगवान के प्रति प्रेम, रुचि, आसक्ति उत्पन्न होता है। लेकिन ये जो पंथा है, श्रवण पंथा, भगवान के विषय में जस्ट श्रवण करो, भगवान के प्रति ऑटोमेटिक स्वतः प्रेम हो जाए। तो यही विधि नारद मुनि व्यासदेव को बता रहे हैं। व्यासदेव को बोलने का उद्देश्य यही है कि व्यासदेव, मैंने पिछले जीवन में एक्चुअली जो भगवान का शुद्ध भक्त बनता है उसको विभिन्न तपस्या करना पड़ता है, लेकिन मैं तो कुछ तपस्या वगैरह नहीं किया था। पिछले जीवन में बस मैं दासी का पुत्र था। जस्ट भगवान के भक्तगण वहां पे आए, उन लोगों से कृष्ण कथा को श्रवण किया। कल के श्लोक में हम लोग डिस्कस किए। जस्ट उनके मुखारबिंद से कृष्ण कथा को श्रवण किया, भगवान के प्रति मेरा रुचि विकसित हुआ। आज के श्लोक में जो बताया गया है, जैसे जैसे मैं सुनता गया, सुनते सुनते दिन ब दिन, स्टेप बाय स्टेप, दिन ब दिन वो मेरा भगवान के प्रति अटल भक्ति स्थापित हो गया। और इसी कारणवश मेरा कृष्ण के प्रति प्रेम हो गया। और यही प्रेम जो है ना, मेरे जीवन को सार्थक किया और जो इस पद तक मुझे पहुंचाए। तो ये दो तरह का पथ है। एक है हिमालय में जाकर हजारों लाखों वर्ष तक तपस्या करना। भगवान इस चीज का भी रिकमेंडेशन करते भगवत गीता में कि बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मंग प्रपद्यते, अर्थात अनेक जन्मों के बाद जिसको सचमुच ही ज्ञान प्राप्त होता है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, वो अनेक जन्मों के बाद तपस्या, ज्ञान, भक्ति सब करने के बाद भगवान को जान पाता है। एक पंथा है। दूसरा, जस्ट भगवान की भक्तों की सेवा करो, भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। भागवतम की सेवा करो, भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा। तो यही चीज नारद मुनि व्यासदेव को समझा रहे। तो श्रील प्रभुपाद इतना सुंदर डिस्कशन जो समझाए तात्पर्य के माध्यम से कि भौतिक जगत में जो अज्ञानता है, इसकी तुलना किससे की गई है? अंधकार से। और समस्त वैदिक ज्ञान, वैदिक साहित्य, वेद, वेदांत, भागवतम, रामायण, महाभारत, इसकी तुलना किससे की गई है? सूर्य से, है ना। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रह पाता। जहां कहीं भी प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रहता। और भगवान की लीलाओं का श्रवण स्वयं ही भगवान की दिव्य संगति है, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। वैदिक साहित्य में किसके बारे में वर्णन है? हमारे नाना जी, परदादा, फिल्म स्टार, बॉलीवुड स्टार? नहीं। भगवान इस पृथ्वी लोक में, विभिन्न ग्रह मंडल में जहां जहां जितना अवतार लिए, वो सभी अवतारों का पूरा रूपरेखा श्रीमद् भागवतम में वर्णन है, विभिन्न पुराणों में वर्णन है। विष्णु पुराण, ब्रह्मांड पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, कूर्म पुराण, वराह पुराण, नृसिंह पुराण। ये सब क्यों है? भगवान उस समय कुछ पार्टिकुलर लीला किए थे, व्यासदेव ने उसको रिकॉर्ड करके रखा है। इसलिए क्योंकि वो जब दिव्य कथा को हम लोग श्रवण करेंगे तो क्या होगा?
ये जो अज्ञानता है, ये भौतिक जगत की जो अज्ञानता है, ये सूर्य रूपी ये भगवान की दिव्य कथा उसको मिटा देता है। हाँ, उसको मिटा देंगे। श्रील प्रभुपाद इस चीज को बहुत ही फ्रैंकली बोल रहे हैं कि ये जो वैदिक साहित्य है, समस्त वैदिक साहित्य क्या है, भगवान की तुलना सूर्य से की गई है, और ये भौतिक जगत की जो अज्ञानता है ये अंधकार से की गई है। और जहां भी प्रकाश होता है वहां अंधकार नहीं रह पाता। और भगवान की लीलाओं का श्रवण अर्थात भगवान की साक्षात संगति करना, क्योंकि भगवान तथा उनकी लीलाओं में कोई अंतर नहीं होता। जिस हमारे लीला में अंतर है, जैसे देखिए उदाहरण स्वरूप एग्जाम्पल 1977 को या 1972 को विभिन्न मूवी स्टारों का फिल्म आया था। देवानंद, किशोर कुमार, वो लोग बहुत पहले फिल्म में आए थे। वो लोग अभी जगत में नहीं रहे, लेकिन कुछ कुछ पुराना लोग उनके मूवी को देखता है। एग्जाम्पल, ठीक है। तो क्या वो टीवी के साथ क्या वो वहां पर है, जीवित नहीं है, वो रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन वो व्यक्ति विशेष यहाँ पे नहीं है। तो नारद मुनि व्यासदेव को यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो है ना भागवतम में भगवान की जो लीला है ना, ये भगवान की लीला उस किशोर कुमार और देवानंद की तरह नहीं है। भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से साक्षात वहां पे उपस्थित है। यही वो अंतर होता है हम में और भगवान में, है ना। हम लोग मर जाएंगे, इस जगत से चले जाएंगे, हमारे आने वाला भविष्य पीढ़ी दर पीढ़ी सोचेगा, हाँ मेरी नानी थी गीता माता जी, वो जूम क्लास ज्वाइन करती थी। आपका नाती सोचेगा भविष्य में, ठीक है, वो जूम क्लास ज्वाइन कर भागवत कथा, मैं भी अभी इस्कॉन का ब्रह्मचारी बन गया, तो उन्हीं का प्रताप, उन्हीं का बदौलत, उन्हीं की कृपा, है ना। हम सब इस जगत से चले जाएंगे तो याद रहेगा, लेकिन हम नहीं रह पाएंगे। लेकिन कृष्ण अलग चीज है। कृष्ण जो है ना, उनका नाम अर्थात साक्षात कृष्ण। हमारा नाम और हम में अंतर है। कल हम लोग उदाहरण दिए थे, अगर विपद में हम लोग पड़ जाए, मतलब कहीं पर किसी मुसीबत में हम लोग गिर गए, तो उस समय अगर किसी व्यक्ति विशेष को पुकारे, किसी हीरो को, शक्तिमान शक्तिमान, पार्ले जी शक्तिमान मुझे बचाओ, नहीं बचाएगा, वो सब एक काल्पनिक है। हाँ, लेकिन रियल में जो शक्तिमान है कृष्ण, उनको बुलाएंगे तो बचाएंगे। हम लोग बहुत सारे उदाहरण भी दिए थे, अजामिल, गजेंद्र, द्रौपदी, प्रहलाद महाराज। इस तरह हम लोग विभिन्न भक्तों के उदाहरण के माध्यम से समझे कि अगर हम लोग सच में भगवान को पुकारेंगे तो भगवान हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। किंतु किसी व्यक्ति विशेष को इस जगत का अगर पुकारेंगे तो वह काल्पनिक होता है, उसका कोई हकीकत की जिंदगी के साथ कोई मतलब रिलेटेड नहीं है। तो जो भी है, तो नारद मुनि यहाँ पर व्यासदेव को समझा रहे हैं कि हम लोग जिस जिंदगी में रहते हैं ना, और भगवान की लीला तो डिफरेंट है। हम लोग भगवान को बुलाते हैं, भगवान को अर्पण करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, कृष्ण को प्यार करते हैं, तो सच में भगवान स्वीकार करते हैं उसको। हम उसे फील नहीं कर पाते, इसका मतलब ये हमारी अपनी अज्ञानता है ना। सूर्य दर्शन देते सबको, लेकिन उल्लू रहता है, उल्लू दिन में घुस जाता है अपने कमरे में, अर्थात अपने जगह में, वो पूरा दिन भर नहीं निकलता। और जैसे ही सूर्य अस्त हो जाता है, उल्लू निकल जाता है। तो अगर उल्लू अपने जीवन में ये डिसीजन, कहने का मतलब है कंक्लूजन ले, यार सूर्य तो होता ही नहीं है, कौन बोलता है सूर्य होता है, मैं सूर्य मुझे कुछ नहीं मानता, अरे भगवान होता ही कहाँ है, हमने निराकार, कहाँ भगवान है। तो वो उल्लू कैटेगरी का लोग है, ठीक है। उल्लू, यद्यपि सूर्य है, सारे जगत के लोग मानते हैं, लेकिन उल्लू नहीं मानता कि सूर्य है। क्यों? क्योंकि सूर्य शीर्षा करता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो नास्तिक प्रवृत्ति के लोग होंगे, वो भगवान के अस्तित्व को नहीं स्वीकार करेंगे, क्योंकि उनको दिखता नहीं, ठीक है। ये है विषय वस्तु। तो परम प्रकाश की संगति प्राप्त करने का अर्थ होगा सारे अज्ञान को भगाना,
केवल अज्ञान वशी बद्ध जीव झूठे ही ये सोचता है कि वो तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है। परम प्रकृति का अर्थ क्या है? हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा है नित्य। पहले हम लोग युवक या युवती थे, मतलब बच्चे या बच्ची थी, अभी युवक या युवती बने, भविष्य में बूढ़ा और बूढ़ी बनेंगे। लेकिन आत्मा जो है ना, वो हर स्थिति में एक जैसे रहेगी, है ना। ये जो हमारे प्रीति माता जी है, इनकी जो बहू है प्रीति माता जी भी तो किसी के घर में कभी बहू थी, अभी वो नानी की नानी, माँ की माँ, दादी की दादी बन गई, है ना। आत्मा तो वही है, वही प्रीति माता जी है। पहले कोई उनको प्रीति बेटी करके बुलाती थी, हाँ, अभी कोई प्रीति माँ करके बुला रहे, उनका नाती पोता प्रीति नानी करके बुला रहे। तो व्यक्ति वही है, लेकिन बदल जाता है उनका शरीर। तो उसी प्रकार यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति अज्ञानता में रहता है ना, वही केवल झूठे ये सोचता है वो तथा भगवान दोनों ही भौतिक प्रकृति से उत्पन्न है। लेकिन वास्तव में भगवान तथा जीव दोनों दिव्य है और उन्हें भौतिक प्रकृति से भी कुछ लेना देना नहीं होता। भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं होता। एग्जाम्पल क्या दिया जाए, हम लोग ट्रेन में सफर करते हैं, कहीं जाते हैं, तो ट्रेन का जो मान लीजिए हम उज्जैन जाते हैं ससुराल, तो जर्नी टाइम कितना रहता है? 36 घंटा, माया मतलब कलकत्ता से उज्जैन। तो मुझे मिला S7 बर्थ नंबर 26 एग्जाम्पल, तो वही मेरा घर है 36 घंटा। हाँ, ये मेरा सीट है, यही मेरा घर है, यही मुझे खाना है, यही मुझे सोना है, यही मेरा लोअर बर्थ या मिडिल बर्थ या लाइक दैट, वही मेरा सब कुछ है। तो क्या रियलिटी में क्या वही मेरा जिंदगी है? नहीं ना। उसी प्रकार हमारा जो ये जो 100 साल का जिंदगी है ना, वो 36 घंटा के जर्नी का जैसा है। हम लोग सोचते हैं रायपुर में मुझे नौकरी मिला था BSNL का, मैं तो अभी 2-4 बच्ची की माँ हूँ, दादी माँ भी बन गई या दादू बन गया, यही मेरा जिंदगी। ये वो रेलवे ट्रैक की तरह है। हमारा रियल जिंदगी, असल जिंदगी तो भगवान के धाम में है, जो अपना घर है, जहाँ पे जाना है। ठीक है ना। अभी हम लोग ट्रेन में हैं, एक लोअर बर्थ या मतलब किसी जो जैसा किए, किसी को AC बोगी मिला है, किसी को 3A मिला है, किसी को 2 सीटिंग जनरल बोगी मिला है, किसी को स्लीपर क्लास का मिला है, हाँ, किसी को नौकरी मिला है, कोई चाय बिक्री करके जीवन यापन कर रहे, कोई मतलब चना बेच के जीवन यापन कर रहे, कोई कलेक्टर ऑफिस का एकदम 3A AC में है ना। तो ट्रेन का सभी हम लोग उस ट्रेन के जर्नी में है। अल्टीमेटली हमारा घर या ट्रेन में 100 साल का जिंदगी नहीं है, 36 घंटा का जर्नी नहीं है हावड़ा टू उज्जैन। हमारा जर्नी जो है, हमारा जो यात्रा है, यात्रा का अंतिम लक्ष्य भगवान के धाम में स्थित होना। तो जो भी है, जब तक ट्रेन चलेगा तब तक सोचना है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। ट्रेन में मान लीजिए कि ट्रेन आपका हावड़ा टू मुंबई जा रहे हैं, तो बीच में आ गया उज्जैन, ठीक है। तो मान लीजिए हावड़ा टू मुंबई जा रहे ट्रेन, उज्जैन में आपको उतरना चाहिए था, लेकिन आप उसको केयर ही नहीं कि कौन सा स्टेशन पार हुआ, कौन सा स्टेशन आने वाला है, ये सब कुछ ध्यान ही नहीं रहा। तो क्या होगा, जस्ट जा ही रहे। हो सकता है टिटिया बार बार आके चेक इन नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको पता है रे तुमको तो उज्जैन में उतरना चाहिए था, नागपुर पार कर दिए, लाइक दैट, महाराष्ट्र पहुंच गए, अभी तक उतरे नहीं, क्या बात है, चलो पुलिस कस्टडी में ले चलो। तो ऐसे ही मनुष्य जीवन में भी हमारा वैसा ही है। कृष्ण भक्ति के लिए मिला है जीवन, जब वो नहीं करते हैं ना, तो हमारा जो लक्ष्य है, जहां जाना, वो भी भटक जाते हैं। मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है, और बाद में दुख भी भोगना पड़ता है। उज्जैन में उतरना था, वो भी नहीं हुआ। बाद में वो जाके मिला कि टिकट तो आपका इतना दूर तक किया हुआ था,
और वहां पे जाके आप उतर रहे हैं, उसमें भी आपको फाइन देना पड़ेगा, 2 साल जेल में रहना पड़ेगा। तो उसी प्रकार मनुष्य जीवन पाकर आपको कुछ करने के लिए दिया गया था, लेकिन वो नहीं किए, और साथ साथ में कुछ पाप भी किए, तो उसको भी भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए हम सबको क्या करना है, ये सब उदाहरण के माध्यम से हम लोग अपने जीवन के साथ सचेत रहना है कि हमारा भी जो जीवन यात्रा है ना, ये 100 साल की जीवन यात्रा ही मेरा जीवन का लक्ष्य नहीं है। आत्मा नित्य है, आत्मा अमर है, भगवान नित्य है, और हम उसी भगवान के नित्य दास है। हम भी दिव्य है, भगवान भी दिव्य है। तो मैं अपने जीवन को 60 साल का 71 साल का जिंदगी क्यों बताऊं? मेरा जीवन नित्य है, और नित्य के साथ परिचय भगवान के साथ भक्ति करने से होता है। और ये कैसे डेवलप होगा? एकमात्र भगवान की कथा को श्रवण करने के माध्यम से। ठीक है, जब अज्ञान दूर हो जाता है तो यह अनुभव किया जाता है कि भगवान के बिना किसी भी चीज का अस्तित्व नहीं है। तब अविद्या हट जाती है, क्योंकि स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर भगवान से उद्भूत है, अतः प्रकाश का ज्ञान होते ही इन दोनों शरीरों को भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का अर्थ क्या है? मेरा ये क्या है? मेरा शर्ट, और ये है मेरा कोट। तो शर्ट जो है इसे सूक्ष्म शरीर मान लीजिए, और ये कोट जो है स्थूल शरीर मान लीजिए। तो क्या मेरी पहचान कहां पर है कि मैं ब्लू जैकेट पहना हूं? क्या मैं ये हूं, आई एम जगन्नाथ देवदास, या आई एम ब्लू जैकेट? मेरी पहचान क्या है? मैं जगन्नाथ देवदास हूं, या मैं ब्लू जैकेट हूं, या मैं सफेद साठ हूं? क्या ये दोनों में से हम कुछ भी नहीं है, हम है जगन्नाथ देव। उसी प्रकार हम आत्मा है, ये स्थूल शरीर भी नहीं है। ये या रायपुर में हुआ, या दुर्ग में हुआ, या छत्तीसगढ़ में, या झारखंड में, ये शरीर भी नहीं। और ये जो सूक्ष्म शरीर अंदर में मन बुद्धि और अहंकार, वो भी नहीं। हम क्या है? हमें भगवान का दास, नित्य दास, परम आत्मा का एक टुकड़ा। टुकड़ा मतलब वो भी पूर्ण है, ऐसा नहीं टुकड़ा मतलब कागज का टुकड़ा। आत्मा का मतलब वो भी अपने आप में भगवान के साथ डीलिंग करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना प्रभु जी, माता जी, फिलोसॉफी को? क्योंकि फिलोसॉफी स्टोरी तो माता जी सुनाते ही आप लोगों को। कितना कृष्ण कथा सुनाएंगे, देखिए ना। ये कार्तिक आरंभ हो रहे हैं, अभी मायापुर टीवी कॉल किया था माता जी को। अभी 1 महीना आप लोग कृष्ण कथा श्रवण करेंगे, दामोदर महीने में। उस समय पूरा लीला सुनना, लेकिन जब मेरी कक्षा में रहेंगे पूरा फिलोसॉफी सुनना, तत्व कथा को, कि मैं क्या हूँ, जगत क्या है, किस लिए आया, क्यों नहीं है, लाइक दैट। दोनों को, जैसे मैं विश्वनाथ प्रभु जी को बोला कि प्रभु जी, माता जी आपको गुलाब जामुन मिष्टी खिलाकर, मैं आपको करेला। तो एक व्यक्ति को दोनों चीज खाना चाहिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। करेला भी, फिलोसॉफी भी, और भगवान की लीला कथा माधुरी स्टोरी भी, दोनों है ना। हम लोग प्रसाद में देते हैं ना, जब प्रसाद हम खाते हैं, करेला भाजा रहता है, तीतो रहते हैं, और लास्ट में गुलाब जामुन भी मिलता है, मिष्टी। तो सब कुछ रहना चाहिए, है ना विश्वनाथ प्रभु? हाँ होता है। हाँ यस, मतलब महाप्रसाद में दोनों चीज का जरूरत है। महाप्रभु भी ऐसे खाते थे, ऐसा नहीं कि महाप्रभु बोले नहीं गुजरात में तो पहले मिष्टी खाया जाता है। महाप्रभु बोले मुझे गुजरात का नहीं खाना है, मुझे जो वैदिक साहित्य में जैसा लिखा है वैसे खाना है। पहले करेला, तीता, कड़ुआ, नीम, कालमेघ, उसके बाद गुलाब जामुन या छाना का मिष्टी या एनीथिंग। इस प्रकार हम लोग समझ गए। आगे हम लोग श्लोक पाठ करेंगे 1 मिनट के बाद। तो स्थूल शरीर को भगवान की सेवा में क्या करने, भगवान की सेवा कैसे होता है? जल लाना, मंदिर को झाड़ू लगाना, भगवान को नमस्कार करना, अर्थात अर्चना में, मंदिर में भगवान की पूजा करने में स्थूल शरीर का उपयोग भगवान की सेवा होता है। दूसरा, सूक्ष्म मन, हमारा जो मन है इसको कैसे यूज करेंगे? भगवान के दिव्य नाम के श्रवण, उनके चिंतन, भगवान के नाम के कीर्तन में लगाना चाहिए आदि। ऐसे सारे कार्य क्या है? दिव्य है। इनके अतिरिक्त अन्य किसी भी कार्य में स्थूल या सूक्ष्म इंद्रियों को प्रवृत्त नहीं करना चाहिए।
दिव्य कार्यों की ऐसी अनुभूति अनेकानेक वर्षों तक भक्ति में रहकर सेवा करने से प्राप्त हो पाती है, लेकिन श्रवण के द्वारा नारद मुनि जिस प्रकार से भगवान के प्रति प्रेम आकर्षण उत्पन्न हुआ वो अत्यंत प्रभावशाली है ना। ये तो है ही, 1 मिनट के बाद खत्म हो जाएगा, पुनः ज्वाइंट हो जाना भक्तगण।